हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस डेमोस्ट्रेशन और लाइव एग्जांपल का यूज आपको एक टर्म को समझाने में करने वाले हैं, ये आपके फार्मास्यूटिक्स का कोर मेन एक्सप्लेनेशन है। हालांकि ये फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, बट इसका यूज आप किसी और सब्जेक्ट में लाइक फार्माकोलॉजी में भी कर सकते हैं। सो आज का ये जो वर्ड है वह है इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का साधारण हिंदी मतलब क्या होता है? जो उसके साथ, किसके साथ, जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप उसको जोड़ना चाहते हैं, अनुकूलित नहीं है, यानी कि उसका जो मेल है वो बेमेल है, उसका कॉम्बिनेशन उसके साथ हो ही नहीं सकता। और अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे उस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उसका अपीयरेंस है, जो उसका यूज है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब वो किसी भी तरीके से पर्पस को सॉल्व करने का काम नहीं करेगा। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डेमो करने वाला हूं मिल्क के साथ डिफरेंट इंग्रेडिएंट की कंपैटिबिलिटी को। थोड़ा सा पीछे ज्यादा लाइट आ रही है सूर्य प्रकाश की, तो हो सकता है कि आपको वीडियो को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो, बट एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मेरे हाथ में एक बीकर है, इस बीकर में मैंने रैंडम क्वांटिटी में मिल्क लिया है। दिस इज प्योरेस्ट मिल्क। इसमें किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन, किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है, एकदम प्लेन प्योर मिल्क है। इसको आप समझिएगा एग्जाम्पल के साथ। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब इसमें मैं कुछ चीजों को ऐड करने वाला हूं, आप बस ये बताते जाइएगा या इनको ऐड करने से इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें किस तरह के चेंजेस नजर आने लगेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें मैं शुगर ऐड कर रहा हूं। ये मेरे हाथ में शुगर रखा हुआ है थोड़ा सा, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस शुगर को, जो कि एक रैंडम क्वांटिटी में है, मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, शुगर को ट्रांसफर करने के बाद क्या इस मिल्क की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली जब कभी भी हम मिल्क का कंजप्शन करते हैं तो उसमें शुगर को ऐड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस टू चॉइस। इससे इसकी क्वालिटी इंफीरियर नहीं होगी, इससे इसकी क्वालिटी सुपीरियर जरूर हो सकती है। मतलब कि अगर मैं दूध में शक्कर मिला दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूध की जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी, दूध फट नहीं जाएगा, या दूध को आप यूज ना कर पाए ऐसा लायक वो नहीं रहेगा। सीधा सीधा मतलब है कि क्या आपका ये जो शक्कर है उस दूध को यूज ना करने लायक बना देगा? बिल्कुल नहीं, ये बल्कि इसको अच्छे से यूज करने लगा देगा, काफी सारे लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा। तो ये कंपैटिबल है कि नहीं है शक्कर दूध के साथ? ऑब्वियसली ये कंपैटिबल है। देखिए, इनकॉम्पैटिबिलिटी समझना है तो कंपैटिबिलिटी भी समझना पड़ेगा। क्या इन दोनों के साथ इनकी अनुकूलता है? ऑब्वियसली है। दूध में शक्कर डालने से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया आपका। और अगर बुरा प्रभाव पड़ता भी इन केस तो भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। दूसरा देखिए, मेरे हाथ में एक छोटा कटोरी है और इसमें मैंने पानी रखा हुआ है, प्लेन वाटर रखा हुआ है। इसको अब मैं इस मिल्क में ट्रांसफर कर दे रहा हूं। इस मिल्क में वाटर को ट्रांसफर करने के बाद फिर से मैं ग्लास रॉड की मदद से इसको मिक्स कर दे रहा हूं। क्या इससे इसकी क्वालिटी खराब हुई? ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी खराब हुई, क्योंकि जितना प्योर दूध पहले था उतना अब प्योर नहीं रहा, इसमें मिलावट हो गई है। लेकिन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में वाटर को मिल्क में ऐड किया, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने हार्डली 5 ml से कम भी उसमें ऐड किया होगा, जबकि जो मिल्क का कंटेंट है वो लगभग 150 ml के आसपास है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ सकता। तो ये आपके पानी को दूध में ऐड करने के बाद भी दूध को इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्या आप तो कर रहे होंगे, इवन मेरे घर में भी ये चीजें हो रही होंगी, क्योंकि हम नहीं जान सकते अच्छे से, जब तक खुद आपके सामने से वो दूध ना आया हो तो आप नहीं जान सकते कि इसमें पानी मिला है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करने लायक होता तो आज किसी घर में शायद दूध मिल भी नहीं रहा होता। तो आप पानी ऐड करने के बाद भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी में कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब आप देखिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आप इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, मूवमेंट ऑफ रिएक्शन को। अब मेरे हाथ में जो एक और बाउल है, छोटा सा जो कटोरा है, इस पे मैंने लेमन रस रखा हुआ है। आई थिंक कि आप देख पाए, इस तरीके से देखिएगा, ये पूरी तरह से नींबू का कंसंट्रेटेड रस है। अब इस नींबू के कंसंट्रेटेड रस को मैं आपके इस मिल्क के सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दे रहा हूं। अब ये तो आपको पता है कि किसी भी तरीके से नींबू को अपन दूध के साथ मिक्स नहीं कर सकते, इट इज टोटली इनकॉम्पैटिबल। मतलब अब देखिएगा, जब इसको मैं मिक्स करने के बाद स्टिर करता हूं तो ये अब किसी भी तरीके से कंज्यूम करने लायक नहीं रहेगा। इस मिल्क में लेमन रस को डालने के बाद इसने आपके मिल्क के अपीयरेंस को, स्टेबिलिटी को, यूटिलिटी को, एक्सेप्टेबिलिटी को बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इसका यूज एज अ मिल्क तो नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से वो कर्डल फॉर्मेशन हो गया है, धीरे धीरे डिपॉजिट भी हो गया है। अगर इसमें से आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इस देखिए, इस ग्लास रॉड में आपको नजर आ रहा होगा, इस बीकर के किनारे किनारे नजर आ रहा होगा।
1 मिनट मैं इसके फोकस को थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से देख सकें। आई होप कि आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ये पूरी तरह से कलर हो गया है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो हमने देखा कि आपका जो लेमन का रस है वो इस मिल्क के साथ इनकम्पैटिबल है। ये दोनों इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं, मतलब इसका कॉम्बिनेशन नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, इसको इस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। पहले वाले केस में आपने देखा शक्कर डाला था, आप आसानी से यूज कर सकते थे, बट अभी इसमें हमने डाल दिया नींबू का रस, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब इसका फार्मास्यूटिकल्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रिलेशनशिप है, वो भी देखिए। जब कभी हम कोई टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट या किसी तरह के सिरप, सस्पेंशन बनाते हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट आप उसमें यूज करते हो मोस्टली वो 2 तरह के क्लास में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला तो आपका एपीआई होगा, मेन आपका जो इंग्रेडिएंट है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होगा। दूसरा एग्जिपिएंट्स होते हैं जिसे आप एडिटिव के नाम से भी जानते हो। एडिटिव की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इंपार्ट नहीं करता, केवल उसका रोज दूसरे डिफरेंट एक्सेप्टेबिलिटी पैरामीटर को बढ़ाने के लिए करते हैं। सो अगर हम 2 इंग्रेडिएंट ऐसे लेते हैं जो आपस में कंपैटिबल नहीं है तो वो आपके पूरे प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसा अभी आपने देखा। सो आप अगर मान लेते हैं कि आपका जो मिल्क है वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसमें आप शक्कर डाल रहे हैं, वो आपका कलरिंग या कोई फ्लेवरिंग है या कोई दूसरी तरह का एक्सिपेंट है, एडिटिव है, तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा होगा। थोड़ा पानी भी डाल रहे हैं तो उससे एक्सेप्टेबिलिटी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उस इंग्रेडिएंट के मिक्सचर में डाल दिया जो कि कंपैटिबल नहीं है तो वो पूरा तरह से बिल्कुल इस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और इससे इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। नो वन गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एज इट्स प्रिपरेशन। तो ये हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन था आपकी कंपैटिबिलिटी एज वेल एज इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन की मदद से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू सपोर्ट अस। काफी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, काफी टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पीछे से जो प्रॉब्लम आ रही है सनलाइट की उसको भी फेस करना पड़ता है, यानी एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्वेटिंग ऑन माय फेस, ये भी करना पड़ता है। बट इंजॉयमेंट है, ये हम सीखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जब सीखोगे खुद तो आपको काफी अच्छा लगेगा। सीखना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। सिखाने वाले कई हैं, सीखने वाले कम हैं। सीखिएगा जरूर, अच्छे से आपको यूजफुल होगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।